ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 133वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा अधिकरण हम देख रहे थे और इसमें 12वें सूत्र का भाष्य चल रहा था। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 664। 664 जी। हाँ। भाष्य की नीचे से 5वीं पंक्ति। हाँ। चिन्ह भूतो ही गुण है साधनम लक्ष्यति। तो यहाँ पर जो चिन्ह भूत कहा गया है वो गुण तो स्वयं ही दूसरे पदार्थों से व्यावर्तक करने वाला, हटाने वाला होता है। हाँ। तो पर यहाँ चिन्ह भूत की क्या आवश्यकता, कहने की आवश्यकता पड़ी है? तो जो गुण है ये ठीक है कि गुण दूसरे द्रव्यों को हटाएगा, लेकिन गुण दूसरे द्रव्यों को कैसे हटाएगा? किसी विशेष द्रव्य को चिन्हित करके हटाएगा। उसको चिन्हित कर देगा तो वही आएगा, बाकी नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। इसको यूं समझिए कि एक हायन्या क्रीणाति, एक हायनी 1 वर्ष वाली, वो गाय भी हम ले लेते हैं, चलो कि गाय है ये, तो गाय सामान्य की प्राप्ति हो रही थी। अरुणया ने आकर के उसको चिन्हित कर दिया, और चिन्हित कर दिया तो क्या हुआ? वो अन्य सफेद काली गायों का व्यावर्तक हो गया। तो दूसरी गायों का व्यावर्तन भी कर रहा है अरुणया। वो कैसे कर पा रहा है? इसको चिन्हित कर रहा है, इंगित कर रहा है कि यही होगी, दूसरी नहीं होगी। जैसे हम उंगली से किसको चिन्हित कर दें, लक्षित कर दें, वो वाला फल चाहिए, वो वाला कपड़ा चाहिए मेरे को। अब हमने चिन्हित कर दिया तो बाकी सब हट जाएंगे। तो जैसे ही हम चिन्हित करते हैं बाकी हट जाते हैं। वो देखिए पगड़ी वाला व्यक्ति, ऐसा जब हम बोले तो बाकी सारे हट जाते हैं। तो ये चिन्हित ही करता है उसको। गुण कैसे क्रिया के संपन्न करने में सहायक होता है, एकार्थ होते हुए भी भिन्न सामर्थ्य वाला होता है, वो बताया जा रहा है। तो द्रव्य को चिन्हित करता है ये। तो चिन्ह भूतो ही गुण साधनम लक्ष्यति, चिन्ह रूप होता है ये, चिन्ह ही करता है, साधन को लक्षित करता है। असति चिन्ह न लक्ष्यत, अगर चिन्हित नहीं करेंगे तो लक्षित नहीं हो जाएगा। कि कथमत साधनम क्रियाया इति, कौन सा साधन है क्रिया का? चिन्ह करना भी व्यावर्तक होता है। आप व्यावर्तक करने और चिन्ह करने को अलग अलग कर रहे हो। एक आपने वो कहानी सुनी होगी, अली बाबा 40 चोर, सुनी? अली बाबा 40 चोर की कहानी है। तो उसमें उसको चोरी करनी होती है ना जहां चोरों को, तो पहले वो देखभाल करते हैं ना घरों की कि भाई इस घर में करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो वो उस पर निशान लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, ताकि रात को वहीं पर ही उसी घर पे पहुंचे, इधर उधर नहीं भागें। तो वो जो दूसरा एक व्यक्ति था वो बुद्धिमान था बहुत। तो चोरों ने, डाकुओं ने दिन में आकर के चिन्ह लगा दिया एक, और चले गए। रात को उसी जगह बाकी जने आकर के लूटेंगे उस घर को। तो जब वो घर पे आया, देखा कि मेरे घर पे चिन्ह लगा हुआ है, औरों पे तो नहीं लगा, ये चिन्ह कैसे लग गया? और उसने कहा जरूर कुछ दाल में काला है। तो उसने क्या किया, बाकी के घरों में भी चिन्ह लगा दिया। रात को जब वो चोर आए, डाकू आए, अब वो विचलित हो गए, विचल गए कि भाई किस घर में चोरी करें हम। एक ही जगह लगा हुआ होता चिन्ह तो अन्यों का व्यावर्तक हो जाता और उसी घर में चोरी कर लेते वो। और उसने सब जगह लगा दिया तो क्या कर दिया, अब अनेक घर हो गए। उनको तो एक ही घर से तो चोरी करनी थी, अनेक घर से तो आप कर नहीं सकते। इसमें जाएं, उसमें जाएं, हो सकता है इसके भी आए, लेकिन उसने संभावना तो कम कर दी ना। एक उसके घर पे लगा हुआ था तो 100% संभावना उसी घर की थी डाका डालने की। अब उसने पूरी गली में सबके लगा दिए, मान लो 10 के 20 के लगा दिए, 10 के लगा दिए, तो अब उसके घर में डाका पड़ने की संभावना कितनी हो गई? 10% हो गई।
90% कम कर ली उसने। और इसी तरह घरों की संख्या आप 20 कर दो तो 5% कर ली उसने, संभावना को कम कर दिया। और वैसे भी वो विचलित हो गए कि किस में करें, तो एक ही घर में करना था, लौट गए बुद्धिमानी से। तो चिन्ह विशेषित करने वाला होता है, अन्यों का व्यावर्तक हो जाता है। चिन्ह यही तो होता है। ये गाय भेड़ों वाले और ये अपनी गायों के चिन्ह लगा के रखते हैं ना, जो समूह चलते हैं बड़े बड़े, वैसे किसको याद रहता है कि ये भेड़ किसकी है? सबको पहचानते भी नहीं है, कोई कोई पहचानेगा। तो चिन्ह लगा देते हैं अपने वर्ग के, अलग अलग चिन्ह होते हैं, उससे लक्षित हो जाता है वो। ठीक है, तो आगे का पाठ देखेंगे, पृष्ठ संख्या 666। पीछे देखिए, पिछले प्रसंग को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्येक में वाक्य की समाप्ति होती है, प्रत्येकम वाक्य पर समय निर्दिष्टा देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा भोज्यंता अमिति, सबको खिलाना होता है। इसीलिए यहां पर भी प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति होगी, एक आया में भी वाक्य परिसमाप्ति होगी और एक हायन्या में भी होगी, नहीं अरुणया में भी होगी और एक हायन्या में भी होगी, दोनों में वाक्य की परिसमाप्ति होगी। वाक्य की परिसमाप्ति होगी इसका मतलब है वाक्य भेद होगा, वाक्य भेद हो जाएगा तो वो पूर्व पक्षी की बात होगी। और वाक्य भेद होते ही अरुणया का संबंध अब एक हायन्या से नहीं रहा, वो सब जगह प्राप्त होने लगेगा, बंधा नहीं, सब जगह प्राप्त होने लगेगा। तो जैसे ही पूर्व पक्षी ने यह कहा तो सिद्धांति ने कहा कि इससे मेरे पक्ष का तो खंडन ही नहीं हुआ, पर्यनुयोग ही नहीं हुआ, आक्षेप ही नहीं बना, क्योंकि इससे मेरी बात कहां खंडित हुई। मैं तो ये कह रहा था कि अरुणया का कृणाति से संबंध है, आपने वाक्य भेद भी कर दिया तो भी अरुणया का कृणाति से तो संबंध जोड़ ही रहे हो, तो इससे तो मेरा खंडन ही नहीं हुआ। तो ये तो इस पर तो चुप हो गया पूर्व पक्षी। तो उस पूर्व पक्षी ने कहा ये बात तो ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन इससे द्रव्य और गुण का जो नियम आपने कहा था साथ साथ होंगे, वो नियम तो नहीं रहा। अलग अलग वाक्य बन गए तो अब ये जरूरी नहीं रहा कि एक हायन्या से जो कृणाति है उसमें अरुणया भी जोड़ना चाहिए, ये नियम नहीं रहा, भिन्न भी हो सकता, अनअरुणया भी हो जाएगा और अरुणा के साथ भी न एक हायनी अनेक हायनी भी वहां पर जुड़ जाएगा, ये भेद हो जाएगा। तो ये दोष बताया। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है, जो कि अभी हमारा पाठ प्रारंभ होगा, तो पृष्ठ संख्या 666 पर भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति, सिद्धांति कह रहा है न तरही भ्रूमो वाक्य भेदायति। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वाक्य भेद होगा, अब पीछे वाक्य भेद स्वीकार कर लिया था ना सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी ने वाक्य भेद का प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति के आधार पर वाक्य भेद स्वीकार किया था। तो वास्तव में वाक्य भेद स्वीकार नहीं किया था पूर्व सिद्धांति ने, वो तो वाक्य भेद पूर्व पक्षी कह रहा था, वाक्य भेद के होते हुए भी मेरा पक्ष तो खंडित फिर भी नहीं हुआ, ये कह रहा था, केवल वाक्य भेद को नहीं स्वीकार किया था, केवल बताना चाह रहा था कि तुम्हारा जो आक्षेप है ये मेरे को खंडित नहीं करता। भक्षिते पि लशुने व्याधिर नौपशांता, लहसुन भी खा ली और फिर भी व्याधि का भी शमन नहीं हुआ। लहसुन वो खाता नहीं था, फिर भी व्याधि शांत नहीं हुई। बोले तुमने ये हेतु भी प्रस्तुत कर दिया, ऐसा करके प्रमाण दिया व्याकरण का प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति, लेकिन जो मेरा खंडन करना चाहते थे वो तो फिर भी नहीं हुआ तुम्हारे से। तो फिर उसने दूसरा दोष दिखाया था कि ये नियत जो है, नियम जो है वो नहीं बनेगा आपका कथन। तो कह रहे कि न ब्रूमो वाक्य भेद आए थी, हमने आपकी इस बात का समर्थन थोड़ा ना किया था कि वाक्य भेद होता है, यहां पर हम नहीं कह रहे कि वाक्य भेद होता है। कथम, तो बोले क्रय से ही द्रव्य अरुणिमानव उपदिश्येते, क्रय के द्रव्य और अरुणिमा, द्रव्य मतलब तो गाय एक हायन्या, और अरुणिमा ये दोनों उपदिष्ट किए जा रहे हैं। क्रय कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, इनसे क्रय होना चाहिए। तो क्रय में इन दोनों का विधान किया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है। न क्रयस्त्रयो हो, क्रय का विधान इन दोनों के लिए नहीं किया जा रहा है कि इन दोनों का क्या करे, अरुणिमा और एक हायन्या क्या क्या करे, बोले क्रय करे, ऐसा नहीं है। क्रय के लिए इन दोनों को कहा जा रहा है, इन दोनों के लिए क्रय को नहीं कहा जा रहा है यहां पर वाक्य में। यह बात आ रही है समझ में? ये दोनों दिख गए हमारे को, भाई हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है, खाने के लिए अब हम वस्तु देख रहे हैं क्या क्या हो सकती है। खाना प्रयोजन है, अब हम वस्तु देख रहे हैं कि ये इस चीज को खा सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम खा सकते हैं।
तो खाने के लिए वो वस्तुएं हैं। दूसरा, वो वस्तुएं रखी हुई हैं, बोले इनका क्या करें? बोले खा के समाप्त करो, खराब हो जाएंगे। रखी रखी खराब हो जाएगी। अब उन वस्तुओं के लिए खाया जा रहा है। ठीक है, खाने के लिए वस्तुएं हैं, वस्तुओं के लिए खाना है। आज का जो उपभोक्तावाद है वो कैसा है? वस्तुओं को वो प्रस्तुत कर देते हैं लाला के कि ये है, ये है, ये है। अब इतना भरा हुआ सामान बाजार में और ये चीजें आ गई हैं, बोले तो करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, लेके देखते हैं, इससे कुछ होगा, ये कैसे ऐसे करते हैं। देखो, होता है कि आवश्यकता के अनुसार हो रहा है, आवश्यकता है हमारे को और अब हम ढूंढने निकले हैं कि इसके लिए क्या चीज चाहिए, तो बोले हाँ ये चीज चाहिए। और दूसरा है कि बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं बहुत सारी, अच्छा ये है, चलो इसको देखते हैं, ये भी देखते हैं। वो चीजें आ गई हैं इसलिए उपभोग की इच्छा कर रही है। एक है कि आवश्यकता है तो हम देखें, दोनों में अंतर होता है ना। ये तो खैर वैसे उदाहरण की दृष्टि से हो गया, लेकिन इसमें वाक्य में कैसे भेद हो जाएगा, किसकी विधि है, वाक्य भेद होगा या नहीं होगा, उसका निर्णय इस आधार पर करेंगे। तो कहा न तरही ब्रूमो वाक्य भेद है, वाक्य भेद नहीं है। कथम, क्यों? क्रय से ही द्रव्यारुणिमान अरुणिमानव उपदिश्यते। क्रय के लिए द्रव्य और अरुणिमा कहे जा रहे हैं। अब इसमें वाक्य भेद नहीं होगा, अब वाक्य भेद नहीं होगा। और न क्रयस्तयो हो, क्रय उन दोनों के लिए नहीं है। अगर क्रय उन दोनों के लिए होगा तो जैसे अरुणया क्रीणाति, एक हायन्या क्रीणाति, अब ये क्रीणाति शब्द इन दोनों के लिए हो गया तो वाक्य भेद बनेगा। और यदि ये दोनों क्रीणाति के लिए हैं तो अरुणया एक हायन्या क्रीणाति, ये दोनों क्रीणाति के लिए हैं तो वाक्य भेद नहीं होगा। अब इसके पीछे जो सिद्धांत है उसको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। न च प्रधानम प्रतिगुणम विद्यते, प्रधान न च प्रधानम प्रतिगुणम विद्यते। प्रधानम प्रति मत लेना, जैसे प्रतिगुणम जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ ही रखना। न च प्रधानम प्रतिगुणम विद्यते, प्रधान जो होता है वो प्रत्येक गुण के साथ अलग अलग नहीं जाता है। प्रधान है यहां पर क्रीणाति क्रिया, और गुण है यहां पर अरुणया एकहायन्या। तो मालिक हर नौकर के पास नहीं जाता है, हर नौकर मालिक के पास में आता है। प्रधान जो होता है वो मालिक है, सेवक है वो गुण है, अप्रधान है। तो न च प्रधानम प्रतिगुणम विद्यते, हर नौकर के लिए अलग अलग स्वामी रखा जाए ऐसा थोड़ा ना होता है। कि 5 नौकर हैं तो बोले 5 मालिक भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रति प्रधानम ही गुणों विद्यते इति, लेकिन गुण प्रत्येक प्रधान के साथ में भेद को प्राप्त हो सकता है। कि 5 अगर मालिक हैं और नौकर एक ही है तो सबके पास जाएगा, सबके पास जाएगा। लेकिन मालिक एक है और सेवक 5 हैं तो बोले वो भी खाना बनाएगा, उसके पास भी जाना है, वो भी खाना बनाएगा, उसके पास भी जाना है, सबके पास नहीं जाएगा मालिक। ठीक है, तो न च प्रधानम प्रतिगुणम भिद्यते प्रति प्रधानम ही गुणों भिद्यते। अस्ति चायाम दृष्टांत, यहां तक ये बात पूरी कर ली इसने। ठीक है, अस्ति चायाम से आगे दूसरी बात बोल रहे हैं। तो क्रीणाति ये प्रधान है, ये एक हायन्या और अरुणया के साथ में अलग अलग नहीं प्राप्त होगा। अलग अलग प्राप्त होगा तो वाक्य भेद बनेगा, अरुणया क्रीणाति और एक हायन्या क्रीणाति, ऐसे 2 भेद हो जाएंगे। हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों चीजें अरुणया और एक हायन्या प्रधान के लिए हैं, वो एक जाके जुड़ेंगे तो एक ही वाक्य रहेगा। अब दूसरे ढंग से बात कह रहा है सिद्धांति कि अस्ति चायम दृष्टांत, वाक्य तो ये भी है। अब यहां दृष्टांत का मतलब उद्धरण जो वाक्य होता है ना वो है। पूर्व पक्षी ने पहले कहा था प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति, बोले ये भी तो मिलता है, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ये भी तो मिलता है, आप उसी को क्यों ले रहे हो। तो वाक्य समुदाय वाक्य परिसमाप्ति यथा गर्गाह शतम दंड्यंतामिति, महावाष्य का ही उदाहरण है जो का, तो गर्ग गर्गाह शतम दंड्यताम, उनको 100 का दंड देना चाहिए, 100 का। तो कैसे करते हैं 100 का दंड, किसको देते हैं, एक को देते हैं, पूरे समूह के होता है। तो यहां पर समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति होगी, दंड सब पे लगेगा। तथा अभिशुत्य हुत्वा भक्षयंती इति के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। अभिशमन करके यानी सोमरस निकाल करके फिर हुत्वा उसकी आहुति दे करके भक्षयंती खाते हैं, पीते हैं, मतलब पीते हैं, भक्षयंती
सोम का सोमरस जो है ना वो पीते हैं, तो ये सभी ऋत्विकों पे लगता है, किसी एक पे नहीं लगेगा। सोम का भक्षण करते हैं। अब एक जैसे अपन सामान्यतः कहते हैं ना कि भी दूध खा रहा है, भक्षण कर रहा है मतलब दूध का भक्षण कर रहा है, दूध खा रहा है, तो अटपटा लगेगा ना कि दूध खा रहा है, ये थोड़ा ना कहा जाता है। दूध पी रहा है ये खा रहे हैं, दूध खाना नहीं होता है, दूध खाना नहीं होता है, और रोटी का खाना होता है, ठीक है, यही प्रचलित है ना। लेकिन इसमें कुछ चिकित्सक क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ को तो पिया करो, रोटी को तो पिया करो, और तरल पदार्थ को खाया करो। बंगाली कहते हैं। नहीं, वो तो भाषा के दोष के कारण है। नहीं, समझ पूर्वक एक इसमें निर्देश दिया जाता है कि दूध को तो खाया करो और रोटी को पिया करो। दूध को खाया करो का मतलब यह है कि हम दूध लेते हैं गिलास में, गट 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 पी जाते हैं, और बच्चे को प्रोत्साहित तो पी जा गट 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 गट, तो उसे लार नहीं मिलती है मुंह में, वो पाचन को प्राप्त नहीं होता है। तो बोले दूध वगैरह पीना चाहिए तो थोड़ा पियो, जैसे चबाते हैं ऐसे थोड़ी देर मुंह में घुमाओ उसको, और फिर ले। इकट्ठा ले जा सकते हैं लेकिन धीरे धीरे कर करके पियो। और ठोस को पिया करो का मतलब है उसको इतना चबाओ कि वो तरल हो जाए, पतला पड़ जाए बिल्कुल, और फिर उसको जैसे कि पिया गया हो। ये एक अलग दृष्टि की बात है। एक अपने हैं, उनको एक ने चिकित्सक ने बताया उनको दूध नहीं पचता था, तो बोले कि आप चम्मच चम्मच दूध पिया करो, चम्मच चम्मच, एक चम्मच ली और उसको मुंह में चलाया काफी देर, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लार मिल जाएगी, फिर उसको निकल जाओ, फिर एक ले, फिर करो, फिर पच जाओ, आपको दूध पचने लगेगा। ऐसा तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सामान्यतः हम तरल को पीते हैं, लेकिन यहां देखो भक्षयंती, सोम को भक्षण करते हैं। सोम का भक्षण मतलब वो उसको चारे की तरह नहीं खाते, डंडियों को, उसके रस को ही पीते हैं। अच्छा, गन्ने के बारे में क्या ख्याल है? गन्ना खाया जाता है या चूसते हैं? कुछ प्रांतों में चूसना बोलते हैं, जैसे हरियाणा में चूसना बोलते हैं, और राजस्थान में खाना भी बोलते हैं, गन्ना खा रहे हैं। चूसना भी है लेकिन खाना भी होता है। तो अब इधर का कोई व्यक्ति वहां हरियाणा में जाकर के क्या ना गन्ना खाते हैं, तो सब हंसते हैं वहां पर, बोले गन्ना खाता है, गन्ना खाया जाता है गन्ना खाने का तो मतलब है जैसे गाय भैंस खाते हैं, उसका जो छिलका है छोटा, उसके सहित खाने का मतलब होता है। बोले चूंगा जाता है, वो तो गन्ना तो खाया थोड़ा ना जाता है। पर यहां देखो सोम के लिए भी भक्ष शब्द का प्रयोग किया है। भक्ष भक्षण है, अब उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, वो भक्षण के अंदर ही आएगा। लेकिन हम भक्षण का मतलब खाना लेते हैं हिंदी में आजकल, पीना नहीं लेते हैं। जलम भक्षयति हम ये नहीं बोलते हैं। हिंदी संस्कृत भी कोई ऐसा बनाए तो हमें अटपटा लगेगा, जलम भक्षयति कैसे बोले, जलम पिबती तो बोलते हैं, ठीक है, पर उसके लिए देखो भक्षयति शब्द का प्रयोग है। तो तस्मात उभय विशेषण विशिष्टम क्रयो विधीयते, इसलिए दोनों विशेषणों से युक्त क्रय का यहां पर विधान किया जा रहा है, यानी गुण विशिष्ट विधि है ये। दूसरा भी है, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि कथम पुनः तस्मिंश्च इतरस्मिंश्च दृष्टांते सती एकांतेन अवधार्यते। बोले इसके और उसके दोनों तरह के दृष्टांत होने पर आप एक पक्ष को कैसे स्वीकार कर रहे हो? यानी प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति और समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, ये जो दोनों कहे गए ना, तो बोले आप एक ही का क्यों, समुदाय वाला ही क्यों ले रहे हो, प्रत्येक का क्यों नहीं ले रहे हो? जबकि पूर्व पक्षी ने खुद ने शुरू में प्रत्येकम परिसमाप्ति थे लेकर के एक ही पक्ष को लिया था, दूसरे को छोड़ दिया था। प्रश्न तो उस पर भी उठता है कि आपने वही क्यों लिया था? पर यह सिद्धांति से पूछ रहे हैं कि समुदाय एवं वाक्य परिसमाप्ति न प्रत्यवयवम इति, एक एक अवयव में वाक्य की परिसमाप्ति क्यों नहीं हो सकती यहां पर? अभी तो प्रश्न उठेगा ना भाई, हम गर्गाह शतम दंड्यताम ले लिया और वहां पर देवदत्त यजदत्त विष्णुमित्रा भोज्यंतम, उदाहरण तो हमारे पास दोनों हैं और सिद्धांत भी हमारे पास दोनों प्राप्त हैं व्याकरण की दृष्टि से। यहां दोनों लगे, यहां कौन सा लगेगा? ये एक विचारणीय बात होगी ना। अरुणया
एक हायन्या कृणाति पिंगाक्षा कृणाति, यहां पर प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति करें या समुदाय में करें, क्या निर्णायक तत्व होगा? अब हमें समझ में तो आता है, वैसे तो हम सीधा कह देते हैं कि भाई नहीं, प्रत्येक में तो नहीं होगा, यहां पर समुदाय में होगा, लेकिन क्यों, क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? वो दूसरा अगर अड़ जाए सामने वाला कि नहीं वो भी सिद्धांत है, आप उत्तर दो, आप क्यों प्रत्येक में परिसमाप्ति नहीं कर रहे हो? जैसा पूर्व पक्षी लेके बैठा ही है ना, अनेक वाक्य मान रहा है, इसका क्या कारण है, उसकी चर्चा अब आगे कर। सिद्धांति उत्तर देगा। अत्र ब्रूमः, कहते हैं अत्र द्रव्य अरुणिमानौ उभौ अपि क्रिया संबद्धौ उपलभ्येते परस्परेण असंबद्धौ। यहां पर अरुणिमा, द्रव्य और अरुणिमा ये दोनों ही क्रिया से संबद्ध होते हुए उपलब्ध हो रहे हैं, परस्परेण असंबद्ध हो, एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। ये किस आधार पर कहा इसने कि कारक क्रिया से होता है, क्रिया का निर्वर्तक होता है, तो ये दोनों कारक हैं तो ये क्रिया से जुड़ रहे हैं, आपस में थोड़ा ना जुड़ रहे हैं। आपस में कैसे जुड़ेंगे? ये क्या चीज है जो आपस में जोड़ रही है? हम सामान्यता कहते हैं कि भाई इनमें समान अधिकरण्य है, विशेषण विशेष्य भाव है, ये तो हम निकालते हैं, हम समान वचन विभक्ति देख करके कहते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक हमारा निर्णय का आधार रहता है। उसको ये नहीं बोल रहे हैं यहां पर अभी। अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो ये केवल क्रिया से जुड़ेंगे, और अगर ये क्रिया से जुड़ रहे हैं तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अरुणया की तृतीय विभक्ति किससे जोड़ेगी? कृणाति से जोड़ेगी, और एक हायन्या की भी उसी से जोड़ेगी। सीधा सा वही सिद्धांत है, कारक क्रिया से जुड़ता है, कारक क्रिया का निर्वर्तक होता है तो उसी से जाकर के जुड़ेगा। तो इनके आपस में संबंध का कोई बताने वाला नहीं है, आगे चल के आएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना यहां पर। इसलिए कहा यह द्रव्य अरुणिमानव उभौ अपनी क्रिया संबद्ध उपलब्ध थे, क्रिया से जुड़े हुए उपलब्ध हो रहे हैं, परस्परेण असंबद्ध हो, आपस में एक दूसरे से संबद्ध नहीं है ये। और क्रयोपि द्रव्य अरुणिमभ्याम विशिष्ट उपलभ्यते न अन्यतरेण। और क्रय भी किन से जुड़ा हुआ है? द्रव्य और अरुणिमा, इन दोनों से विशिष्ट होता हुआ उपलब्ध हो रहा है, न अन्यतरेण, और किसी के द्वारा नहीं हो रहा है। पिंगाक्षा को भी जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, नहीं तो ये दो को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है ना, कृणाति इन्हीं से जुड़ा हुआ है इसी वाक्य में, चूंकि यही पढ़े गए हैं आगे। तत्र यदि द्रव्य परम अरुणिम परम च भवती वचनमिदम, अगर ये वचन द्रव्य परक और अरुणिम परक होगा तो उस परक होने का मतलब है कि इनकी विधि यदि की जा रही है तो केवल इनकी, ततः प्रत्यवयवम असंशयम क्रय संबंध, तो क्रय का संबंध इन प्रत्येक के साथ में होगा। यदि, इसको फिर से देखिए, यदि द्रव्य परक और क्रय परक होता है ये वचन द्रव्य परक और अरुणिम गुण परक होगा तो प्रत्येक अवयव के प्रति निसंदेह क्रय का संबंध जुड़ेगा। कैसे? जैसे कि देवदत्त यजदत्त विष्णुमित्रा भोज्यंताम इति, इसमें ये वाक्य देवदत्त यजदत्त विष्णु परक है, इसलिए वहां पर क्रिया प्रत्येक के साथ में संबद्ध होगी। अगर ऐसा है वाक्य तो क्रिया सबके साथ में संबद्ध हो जाएगी। अथवा क्रय विधित्सया अभिधीयते, यदि क्रय को की विधि करने के लिए कथन किया जा रहा है इस वाक्य का, तो ततो यथैव अयम, अल्प विराम हटा लेना, ततो यथैव अयम के बाद जो अल्प विराम वो हटाइए, ततो यथैव अयम एक हायिनी विशिष्ट एवं अरुणि विशिष्ट इति। तो क्रय की विधि करने की दृष्टि से अगर ये वाक्य देखा जाएगा तो जैसे ये कृणाति एक हायिनी से विशिष्ट है, ऐसे ही ये अरुणिम से भी विशिष्ट होगा, दोनों से विशिष्ट होगा ये, क्योंकि दोनों में तृतीय विभक्ति है, कारक विभक्ति है, वो उससे विशिष्ट, वो उसका, इसकी दोनों इसके विशेषण बनेंगे। नियमत उभय संबंधो अभ्युपगमनीय, नियम से दोनों का ही संबंध यहां पर स्वीकार करना चाहिए, इन दोनों के साथ में कृणाति का संबंध स्वीकार करना चाहिए नियमता। क्यों? न चात्र द्रव्य अरुणिमानव इप्सित, यहां पर द्रव्य और अरुणिमा इप्सित नहीं है, इप्सित नहीं है यहां पर, ये दोनों इप्सित होते तो यहां पर कर्म द्वितीय विभक्ति आती, ये इप्सित नहीं है यहां पर, क्रिया के द्वारा इप्सित नहीं है, ठीक है, कर्तु इप्सित तमम कर्म,
कर्ता का क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम होता है वो यहां पर नहीं है, ये ईप्सितम नहीं है, विभक्ति नहीं है। फिर ईप्सितम क्या है? ईप्सितस्तु क्रय, ईप्सित यहां पर क्रय है, ये तो करण के रूप में दिख रहे हैं। तेन ही ज्योतिषोम द्रव्यम सोम परिप्राप्यते, तेन ही मतलब उसके द्वारा, इस क्रय के द्वारा ही ज्योतिषोम नाम का, ज्योतिषोम का जो द्रव्य सोम है वो प्राप्त होता है। सोमम कृणाति, सोमम कृणाति, सोम यहां पर ईप्सिततम है। कैसे प्राप्त होगा? क्रय के द्वारा प्राप्त होगा। क्रय कैसे होगा? अरुणया एकहायन्य से होगा। ये वाक्यार्थ बोध हुआ। इसलिए ये दोनों अरुणया और एक हायन्य कृणाति के साथ में जाके जुड़ते हैं। तो अब यहां पर आप प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति नहीं लगा सकते। द्रव्यारुणिमानौ क्रयार्थौ संतौ ईप्सितौ स्याताम नान्यथा। द्रव्य और अरुणिमा ये यदि ईप्सित हैं भी, क्रय करना है तो ये भी तो चाहिए, लाल गाय चाहिए, अरुण वर्ण की गाय चाहिए, ईप्सित तो वो भी है, नहीं तो उसके बिना ये नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि द्रव्य और अरुणी, ये दो जो द्रव्य और गुण हैं, ये क्रय के लिए होते हुए ईप्सितौ स्याताम, तो ही ये इच्छित हो सकते हैं, नान्य था। अगर ये क्रय के लिए नहीं है तो इनकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, अपेक्षित नहीं है ये। तस्मात् क्रयो विधीयते, इसलिए यहां पर क्रय का विधान किया जा रहा है। स च अन्यतर विशिष्ट प्रतीयते इति, स च न अन्यतर विशिष्ट प्रतीयते, ये किसी और से विशेषित होकर के यहां पर प्रतीत नहीं होता है। इति समुदाय वाक्य परिसमाप्ति यह निश्चयते, किसी एक से विशिष्ट होकर के प्रतीत नहीं हो रहा है, दोनों से विशिष्ट होकर के प्रतीत हो रहा है कृणाति, इसलिए समुदाय में ही यहां पर वाक्य की परिसमाप्ति होगी। यदा चैवम, और जब ऐसा है कि वाक्य में, समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति है, तदा नैक हायिनीम उक्त्वा अन्य द्रव्यम क्रय साधनम अस्ति न च अरुणात अन्य साधन से विशेष को गुणा इति। तो फिर क्या होगा? एक हायिनी को छोड़ करके अन्य कोई द्रव्य क्रिया का साधन, क्रय का साधन नहीं हो सकता है यहां पर, और अरुण से को छोड़ करके साधन का विशेषक और कोई नहीं हो सकता। यानी काला या सफेद रंग क्रय का साधन, क्रय के साधन द्रव्य का विशेषक नहीं हो सकता है, ये ही होंगे नियोक्ता। इति नियम सिद्धो भवति, इससे नियम सिद्ध हो जाता है। तो पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी कि द्रव्य गुणयोर नियम सूत्र के इस अंश को लेके कहा था कि यहां पर आपने तो नियम तो लग ही नहीं रहा है, तो ये बता रहे हैं कि समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति, और यहां पर नियम लग रहा है कि ऐसा ही द्रव्य होना चाहिए, उसी से खरीदा जाएगा सोम को, तो नियम घट गया यहां पर। अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है, अत्र वदामः यदि क्रयस्य साधने, इसमें गुणे लिखा हुआ है, इसको गुणों कर लीजिए। गुणों अभिसंबंधम उपैति, यदि करके अभ्युपगम से बोल रहा है। सिद्धांति ने क्या कहा था? गुण भी क्रय के, गुण क्रय के साधन में युक्त हो रहा था ना, गुण क्रय के साधन गाय में युक्त हो रहा था। तो कहा कि यदि क्रय से साधन है, क्रय के साधन में, क्रय का साधन है गाय, उसमें गुणों अभिसंबंधम उपैति, गुण यानी अरुण संबंध को प्राप्त होता है, तथा वाक्य भिन्ने भी, तब तो वाक्य के भिन्न होने पर भी। अब सिद्धांति ने तो इन सबको करके वाक्य भेद को खंडित किया, एक ही वाक्य है। तो कह रहे कि अगर आपको अरुण गुण को गाय के साथ में जोड़ना है तो वाक्य भेद होने पर भी जुड़ जाएगा, क्यों एक वाक्यता के लिए इतना जोर लगा रहे हो तुम? उनको इतना ही तो चाहिए, अरुण गुण द्रव्य के साथ में जुड़ना है, क्रय के साधन के रूप में जुड़ना है, तो वो तो वैसे भी जुड़ जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो यदि क्रय से साधने गुणों अभिसंबंधम उपैति तदा वाक्य भिन्ने भी क्रय साधनत्वाद अरुणिमा अन्यस्मिन द्रव्य न निवेक्षति, तब वाक्य के भिन्न होने पर भी, अगर दो वाक्य बना दिए जाए तो भी क्रय के साधनत्व के रूप में, क्रय का साधन होने से अरुणिमा अन्यस्मिन द्रव्य न निवेक्षति, अन्य द्रव्य में मतलब एक हायिनी गाय से भिन्न द्रव्य में निवेशित नहीं होगा। ये अरुणया कृणाति, एक हायन्या कृणाति, ये दो अलग अलग वाक्य हो गए, तो भी चूंकि ये दोनों कृणाति से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए अरुणा शब्द एक हायन्या, एक हायिनी से भिन्न और किसी द्रव्य में जाकर के नहीं लग सकता, यहीं जाकर के लगेगा। किमर्थम एक वाक्यता प्रयत्न न साध्यते इति, एक वाक्यता का को इतने प्रयत्न से आप सिद्ध क्यों कर रहे हो?
छोड़ दो, वाक्य भेद हो रहा है तो कौन सी बात है, इतना जोर क्यों लगा रहे हो आप? दोष क्या आ रहा है इसमें? आपको अरुणा गुण को एक हाइनी से जोड़ना ही तो है, वो तो इससे भी अलग अलग होते हैं तब भी जुड़ जाएगा, और किसी से नहीं जुड़ेगा वो। इसमें नीचे देखिए, थोड़ा संशोधन कीजिए, तीसरी पंक्ति जो है आक्षेप, ये जो दूसरा अनुच्छेद है, शुरू से पढ़ लीजिए आक्षेप को। इस विषय में कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि क्रय के साधन में गुण संबंध को प्राप्त होता है तब वाक्य के भिन्न, भिन्न मतलब अरुणया कृणाति और एक हायन्या कृणाति, दो वाक्य होने पर भी क्रय का साधन होने से अरुणिमा अन्य, अन्य का मतलब है अन्य एक हायनी द्रव्य में निविष्ट संबद्ध नहीं होगी। तो यहां पर अन्य का मतलब है एक हायनी से भिन्न, एक हायनी लिखा हुआ है ना यहां पर, एक हायनी नहीं लेना है। अन्य का मतलब है एक हायनी से भिन्न द्रव्य में निविष्ट नहीं होगी, से भिन्न जोड़ लेना। तो एक वाक्यता प्रयत्न पूर्वक क्यों सिद्ध की जा रही है, इसका उत्तर अब दे रहा है सिद्धांति। तदेतत अभिधीयते, इसमें उत्तर दे रहे हैं कि भिन्न ही वाक्य, अगर आप वाक्य को भिन्न कर दोगे तो एक हायनी साधन का क्रयो अवबुद्धो भवति। तो क्या ज्ञान होगा कि ये जो क्रय है वो एक हायनी साधन वाला है, ये क्रय, और कुछ नहीं जुड़ेगा वहां पर, जरूरी नहीं है। ये क्रय एक हायनी साधन वाला है, क्रय का विशेषण बनेगा एक हायनी वाला। कृणाति कृणाति सोमम कृणाति तो कई हो गए, कई सोम क्रय हो गए, अब उनको विशेषित करना है तो क्या होगा, ये एक हायनी से कृत है। तो कह रहे हैं कि भिन्न ही वाक्य एक हायनी साधन का क्रयो अवबुद्धो भवति, वहां ये ज्ञान होता है। और अरुणा साधनम अपि क्रयांतरम, और अरुणा के साधन वाला भी एक भिन्न क्रय वहां पर परिलक्षित होने लग जाएगा। जब वाक्य भेद होगा तो ये अरुणा साधनक क्रय है, ये एक हायनी साधनक क्रय है, ऐसा अर्थ निकलेगा। न तस्मिन एव एक हायनी साधने क्रय अरुणिमा विहितो भवति। तो उसी एक हायनी से खरीदे जाने वाले सोम में, एक हायनी से युक्त क्रय में अरुणिमा शब्द आकर के नहीं जुड़ेगा। तत्र यत क्रयांतरम अरुण गुण विशिष्टम, जो दूसरा क्रयांतर है अरुण गुण से विशिष्ट है, तत्र अर्थात प्राप्तम अन्यदपि साधनम भवति, वहां पर तो अर्थात प्रयोजनवशात दूसरा साधन प्राप्त होगा, क्योंकि केवल गुण से तो हो नहीं सकता है, तो अरुण गुण वाला कोई ना कोई द्रव्य लिया जाएगा। लेकिन एक हायन्या कृणाति, यहां पर अरुणया को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, निरर्थक नहीं हो रहा है, ठीक है। तदपि विशिंशन अरुणो गुणस्तेन संबद्धेता, उसको भी विशेषित करता हुआ अरुण गुण उसके साथ में संबद्ध हो जाएगा। उसके साथ मतलब किसी अन्य द्रव्य के साथ में, एक हायन्या से अतिरिक्त जो द्रव्य होगा उसके साथ भी ये विशेषित होने लग जाएगा। एक वाक्यत्वेतु तत्परिहृतम भवति, और यदि एक वाक्य मानेंगे तो ये जो दोष हैं ये नहीं रहेंगे। तस्मात् साधु अभिधीयते, इसलिए ये ठीक ही कहा गया, अर्थैकत्वे द्रव्य गुणयोर ऐक कर्म्यात् नियमः स्यादिति, ये 12वां सूत्र को उद्धृत करते हुए हमने ठीक कहा है। अब इसमें नीचे थोड़ा संशोधन कीजिए, आपको स्पष्ट होगा। ऊपर से, यानी जहां से आक्षेप लिखा है दूसरे अनुच्छेद की छठी पंक्ति, जाता है से शुरू हो रही है। अरुणा भी क्रय का अन्य साधन जाना जाता है, अरुणा भी क्रय का अन्य साधन जाना जाता है। इसकी संस्कृत देखिए, अरुणा साधनम अपि क्रयांतरम, अरुणा साधनम अपि क्रयांतरम, ये जो क्रयांतर है ये समस्त पद है, भिन्न क्रय, तो इसलिए ये जो अन्य शब्द है ना इसको आगे लाइए। अरुणा भी अन्य क्रय का साधन जाना जाता है, अन्य को क्रय से पहले ले आइए। अरुणा भी अन्य क्रय का साधन जाना जाता है। और नीचे से देखिए 5वीं पंक्ति, उस साधन को विशेषित करता हुआ भी अरुण गुण,
संस्कृत का भाग भी देख लीजिए। तदपि विशिंचन अरुणो गुणस्तेन संपद्यते, संस्कृत में जो नीचे से तीसरी पंक्ति है, तदपि विशिंचन, उसको भी विशेषित करता हुआ। किसको विशेषित करता हुआ? अन्य साधन को। कौन सा अन्य साधन? एक है अन्य से भिन्न। तदपि विशिंचन अरुणो गुण तेन संपद्येता, उससे संबद्ध हो जाएगा अन्यों से। तो यहां पर देखिए, उस साधन को विशेषित करता हुआ भी, उस साधन को से तो पीछे से जो अन्य है वो गृहित हो ही जाते हैं, पता लग जाता है। उस साधन को विशेषित करता हुआ भी अरुण गुण उस क्रय के साथ संबंध हो जाता है। ये जो उसका मतलब क्रय लिया है ना, ये ठीक नहीं है। यहां पर लेगा अन्य द्रव्य, उस अन्य द्रव्य के साथ में संबद्ध हो जाता है, हो सकता है। वैसे सामान्य रूप से अर्थ देखेंगे तो अरुणा गुण अन्य के साथ संबद्ध होता हुआ भी क्रीणाति से जुड़ जाता है, इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बात, उससे जुड़ जाता है, अन्य द्रव्य से जुड़ता हुआ भी क्रीणाति से जुड़ जाता है। लेकिन यहां ये कहना नहीं चाह रहे हैं, पंक्ति संस्कृत की जो आप देखेंगे ना उससे, तदपि विशिंचन अरुणो गुण तेन संपद्यते, जो अन्य साधन है उसको विशेषित करता हुआ उससे जुड़ जाता है। जैसे यहां अरुणया से जुड़ेगा तो वहां अन्य से भी जुड़ने लग जाएगा, यदि वाक्य भेद होगा तो। एक वाक्य तो तत्परिहृतम भवति, एक वाक्य होगा तो अब दूसरे से जाकर के नहीं जुड़ेगा। हो गया? आगे देखिए अगला अधिकरण। हाँ पूछिए। भगवान अत्र असंकीर्णता अधिकरणमस्ति, असंकीर्णता विषय किंचित क्या? असंकीर्णता। हाँ, इति अरुण्यादि गुणानाम असंकीर्णता अधिकरणम। असंकीर्णता विषय हाँ, यहां पर संकीर्णता नहीं है। संकीर्णता का मतलब हो गया अनेक गुणों का विधान मान करके जो दोष आ रहा था। पूर्व पक्षी अरुणा को यहीं न सब जगह फैला रहा था, उसका था कि यहां जुड़ जाएगा तो ये संबंध नहीं बन पाएगा ठीक तरह से। यदि अरुणया इसी वाक्य में रहेगा तो संकीर्णता हो जाएगी, ये सब घट नहीं पाएगा। तो क्या असंकीर्णता है, व्यापक। हाँ, संकीर्णता नहीं है यहां पर, मतलब घिचपिच नहीं हो रही है कि एक ही उसमें। संकीर्णता ये कहलाती है ना, एक कम जगह में ही बहुत ज्यादा हो, एक बस 50 लोगों के लिए और उसमें 75 जने भरे हुए हों, तो क्या कहेंगे? संकीर्ण है। मार्ग संकीर्ण है, नैरो है, कम जगह है, बहुत घिचपिच है, अंदर घुले मिले बहुत पास पास में। तो ये अनेक गुणों का आना, ये तो संकीर्णता कहलाएगा। और असंकीर्णता का मतलब है ये है यहीं पर लेकिन कोई संकीर्णता नहीं है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थित स्थान है। संकीर्णता तो तब वो सीट एक और दो जने बैठे हो, 3 के ऊपर 4 बैठे हुए हो, ये संकीर्णता है। बोले संकीर्णता नहीं है, सब अलग अलग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है, तो ये असंकीर्णता है, उपयुक्त है। मतलब संकीर्णता होती है तो संकीर्णता हटाने के लिए क्या करना होता है? इसको किसी को जो अतिरिक्त है उसको उठा करके दूसरी जगह खाली जगह पे ले जाते हैं। तो इसने अरुणया को यहां से हटा करके भिन्न वाक्य बना के सब जगह ले जा रहा था, भिन्न वाक्य कर रहा था। भाई यहां संकीर्ण हो रहा है, घिचपिच हो रही है, बस ये बस भर गई, बाकी जने उतरो दूसरी बस में आना। तो वो तो इसको संकीर्ण मान करके हटा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा है ये संकीर्ण नहीं है, असंकीर्ण ही है ये। और दूसरा इसमें आरुण न्याय लिखा हुआ है, वैसे अरुणा न्याय के नाम से प्रसिद्ध है ये। आरुण न्याय भी कैसे लिखा है नहीं पता, लेकिन अरुणा न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। आरुण की जगह पे अरुणा। अन्य एक प्रश्न। हाँ, पूर्वम कृत्स्न शब्द से प्रयोग आसीत, तो कृत्स्न प्रकरणम अथवा कृत्स्न क्रय, तो उपसंहारे तो कृत्स्न क्रय इति प्रतीयते, तत्र तो कृत्स्न इति संपूर्ण प्रकरण। नहीं, ऐसा कृष्ण क्रय से क्या जुड़ेगा? क्रयेषु ये यानी द्रव्याणि भवन्ति तत्र सर्वत्र अरुण शब्द से संयोग भवति इति। ठीक है, यहां क्रयांतर लिख रहे हैं इस तरह से, तो ठीक है, उस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन बीच में हमारे को जो लग रहा था क्रयांतर से भिन्न, यानी देखो इसके अंदर पूरा प्रकरण भी अगर ले लेंगे तो जो क्रयांतर है वो भी आ जाते हैं। इस क्रय के सोम क्रय से भिन्न जो क्रय है वो भी गृहीत हो जाएंगे पूरे प्रकरण में, तो और उस क्रयांतर को भी उदाहरण के रूप में तो प्रयोग किया ही जा सकता है। इतने मात्र से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि केवल क्रयांतर ही है, क्योंकि दूसरे शब्द हमारे को मिल रहे हैं जो थोड़े व्यापक मिल रहे हैं, क्योंकि उस तरह के तर्क आ रहे हैं बीच में,
उससे लग रहा है कि अन्य क्रियाओं के साथ भी ये जुड़ता हुआ दिख रहा है। इन्होंने खुद ने भी इसको सीमित कर दिया है, लेकिन अन्य में होते हुए वो क्रय में तो है ही। वो क्या कि अजमेर से बाहर गया हुआ है, तो अजमेर से बाहर गया हुआ है, अजमेर से बाहर गया हुआ है, तो अजमेर से बाहर कहां? राजस्थान में गया हुआ है। कोई कहे कि राजस्थान में गया हुआ है, बोले नहीं राजस्थान में नहीं, भारत में गया हुआ है। ठीक है, तो अजमेर से बाहर गया हुआ है, वो राजस्थान में भी तो अन्य जगह घटेगा। अजमेर से बाहर गया हुआ है का मतलब भारत में गया हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ा है कि अजमेर से बाहर गया मतलब राजस्थान में और जगह नहीं गया हुआ होगा, राजस्थान में भी तो जा सकता है। तो केवल सोम के क्रय से अन्यत्र भी लग रहा है प्रकरण में, तो उसमें जो अन्य क्रय है वहां पर भी प्राप्त हो रहा है, वो उसको भी कह दिया जाता है, तो उससे ये खंडित नहीं हो जाता कि भारत वाली बात गलत है। आगे देखिए, अगला अधिकरण है 7वां, पृष्ठ संख्या 669। सर्वेशम ग्रहादीनाम सम्मार्गाद्यधिकरणम। सभी ग्रहों का, ग्रह आदि का, ग्रह एक उदाहरण है, उसके अलावा अग्नि और पुरोडाश ये दो और उदाहरण लिए जा रहे हैं, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया। उनके सम्मार्ग आदि अधिकरण है। सम्मार्ग मतलब तो साफ करना, तो ग्रह के साथ तो सम्मार्ग जुड़ा हुआ है, उसका साफ करना। अग्नि के साथ में अपचिनोति जुड़ा हुआ है, और पुरोडाश के साथ में पर्यग्नि करोति जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आदि लगा है। तीन चीजें और उनके साथ तीन क्रियाएं की जानी, उनको उदाहरण के रूप में यहां पर लिया है। ऐसे और जगह भी ले सकते हैं। सर्वेशम ग्रहादीनाम सम्मार्गाद्यधिकरणम। जैसे पिछले अधिकरण में हमने एक अच्छी चर्चा विश्लेषण देखा कि कैसे कैसे इसमें जोड़ते हैं और कैसे मीमांसक लोग देखते हैं वाक्यार्थ बोध के लिए ठीक अर्थ कैसे निकलता है, इसी तरह की एक और अलग ढंग की चर्चा यहां पर भी चलती है। तो इसको ग्रह न्याय बोलते हैं, ग्रह न्याय, क्योंकि ग्रह के से संबंधित चर्चा है। ग्रह वही होते हैं जिनमें सोम भरा जाता है, लंबे लंबे पात्र होते हैं, थोड़े ऊपर छोटे से, बीच में पकड़ने का रहता है थोड़ा सा, लकड़ी के लंबे पात्र होते हैं, सोम रस निकाल के उसमें डालते हैं, वो ग्रह हो गए। ग्रह पात्र यानी बर्तन। तो एक तो ग्रह न्याय के नाम से है, एक ग्रहिकत्व न्याय, ग्रहिकत्व न्याय, ग्रह के एकत्व का न्याय, ग्रहिकत्व न्याय भी नाम से भी है, और इसको ग्रह सम्मार्जन न्याय के नाम से भी बोला जाता है। ग्रह सम्मार्जन न्याय, ग्रहिकत्व न्याय और ग्रह न्याय, इस नामों से भी जगह जगह मिलता है, लेकिन इन सब से इसी अधिकरण को कहा जाता है। और यहां शीर्षक अलग दिया हुआ है, सर्वेशम ग्रहादीनाम सम्मार्गाद्यधिकरणम। ग्रह न्याय, ग्रहिकत्व न्याय और ग्रह सम्मार्जन न्याय। भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का वर्णन मिलता है, उसकी पुष्टि कर दी, यह एवं विद्वान सोमेन यजते इति, जो विद्वान ऐसे सोम से यजन करता है। तो ज्योतिष्टोम की प्राप्ति दिखा दी। ज्योतिष्टोम क्या होता है? सोमयाग होता है, ठीक है, सोमेन यजते। और एकाहा होता है, ज्योतिष्टोम जो है एकाहा है, सोमयाग है, सोमयाग की प्रकृति है, सभी सोमयागों की प्रकृति है, तो सोमयाग होता है, यानी ज्योतिष्टोम होता है। तत्र श्रूयते, उसमें भी जो उसके संस्थाएं होती हैं, उसमें शुरू की 4 संस्थाएं हैं अग्निष्टोम आदि, वो सारे 4 ज्योतिष्टोम कहलाते हैं, कोई सा भी है उसमें से। तो यह एवं विद्वान सोमेन यजते, उसमें भी अग्निष्टोम लिया जाएगा मुख्य करके। तत्र श्रूयते, अब उसमें एक वाक्य ये सुना जा रहा है, दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि इति, दशा पवित्र के द्वारा ग्रह को साफ करता है। तो दशा कहते हैं, पवित्र तो एक कपड़े का नाम है जिससे कि सोमरस को छाना जाता है, कोई बड़ा कपड़ा होता है। और दशा कहते हैं ये भिन्न भिन्न, जैसे मफलर होता है, कपड़ा होता है, उसके किनारे पे रोए जो निकले रहते हैं ना, रेशे जो कि बटे हुए नहीं होते हैं, जैसे कि इन दरियों के आगे भी देखो ये निकले हुए हैं, पट्टों के किनारे पे जो निकले हुए हैं, शॉल वगैरह जो लेते हैं, या तो अपने मफलर होता है उसमें किनारे पे जो लटकते हुए रेशे रहते हैं ना, उसको दशा कहते हैं। तो पवित्र की जो दशा है, पवित्र नाम का जो कपड़ा है जिससे छाना जाता है, उसके जो ये रोए हैं, इससे ग्रह को पहुंचता है, साफ करता है। जब ग्रह पात्रों में सोमरस डाला जाता है तो कोई सोमरस बाहर भी गिर जाता है, जैसे कहीं थोड़ा टपक जाता है, उसको साफ किया जाता है। जैसे हम गिलास में दूध वगैरह लेते हैं, तो दूध लेते लेते थोड़ा दूध बाहर टपक जाता है ना,
तो ऐसा टपका हुआ दूध हो और फिर उस गिलास को किसी अतिथि को ले जा करके दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, दोषी माना जाता है वो। जहां ध्यान नहीं देते वहां तो कोई बात नहीं है, वहां तो सब चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अच्छी तरह से ले जाना है तो हमें ऐसे दूध डालना चाहिए कि बस अंदर जाए, बाहर नहीं आए कहीं। और कई बार बाहर टपक जाता है तो उसको हाथ से फिर यूं पहुंच देते हैं, तो पहुंच देते हैं तो वो दूध और इधर उधर भी हो जाता है, तो वो दिखता है फिर। और जो व्यक्ति उसको गिलास को पकड़ेगा तो वो इतना साफ नहीं दिखेगा ना, दूध की परत भी वहां पर सूखी भी लगेगी, या दिखेगा भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये शिष्टाचार कहां का है? आजकल हम देखते हैं कि पाश्चात्यों का शिष्टाचार है। अपने यहां तो चलता है, टपकता हो तो भी कोई बात नहीं है, देखो वो शिष्टाचार है, ये यहीं से तो गया है वहां पर। दशा पवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि, ग्रह पात्र से अगर आहुति देनी है तो बाहर लिपटा हुआ नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप कटोरी ली, कटोरी में दाल डाली और दाल अगर टपक रही है और वो अगर किसी अतिथि के यहाँ पास में रख दी है हमने, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी ही डाली जाती है कि बाहर नहीं जाए अच्छी तरह से। एक तो ये वाक्य हुआ। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि ग्रहम सम्मार्ष्टि में जो ग्रह शब्द है, तो ये सम्मार्जन एक ही ग्रह का करना है या अनेक ग्रहों का करना है? ग्रह तो वहां अनेक होते हैं, अनेक देवता हैं, अनेक ग्रह होते हैं, तो किसका करना है? तो बोले स्पष्ट है, एक ही का करना है या सबका करना है? तो ग्रहम तो एक वचन है, ग्रहम सम्मार्ष्टि, यही तो प्रश्न उठाएंगे अभी। बात तो छोटी सी है, आपने सहजता से कह दिया कि सबको है। कैसे सबको बताने वाला यहां पर क्या लिखा हुआ है, शब्द क्या है? ये शब्द है तदस्मागम प्रमाणम, शब्द कहना चाहिए तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। और जहां किसी कोई क्रिया व्यवहार से तो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वाक्य से पता लग रही है, तो वहां तो वाक्य ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे, बस एक एक शब्द से जैसे जैसे। अभी देखिए आगे, तथा अग्निहोत्र श्रूयते, अग्निहोत्र में भी ये कहा जाता है अग्नि तृणानी अपचिनोति, अग्नि के तृणों को वहां से अपचिनोति हटाता है। तो अग्नि का जो वो चबूतरा होता है वहां से रखे तृणों को हटाता है। तो इसमें जब अग्नि का आधान वहां कर दिया जाता है तो उन तृणों को हटा लिया जाता है, पहले फैला करके रखते हैं, वो हटा देता है इति। अब इसमें भी एक अग्नि के हटाने हैं या सब अग्नियों के हटाने हैं? अग्नि है तो एक वचन है। तीसरा उदाहरण लीजिए, तथा दर्शपूर्णमास श्रूयते, दर्शपूर्णमास में भी सुना जाता है क्या? पुरराशम पर्यग्नि करोति थी, पुरराश को का पर्यग्निकरण करता है। पर्यग्निकरण मतलब अग्नि को उसके चारों ओर घुमाता है। वो अग्नि कैसे? अंगारों की उसको लेके, या तो तृण की भी लेके उसके चारों तरफ करता है शुद्धिकरण की दृष्टि से। तो देखो तीन लिए, सोमयाग की प्रकृति ज्योतिषोम लिया, और इष्टियों की अग्निहोत्री की प्रकृति दर्शपूर्णमास लिया, और होम की प्रकृति अग्निहोत्र को लिया। तीनों की प्रकृति लेकर के उदाहरण रूप में ले लिया, घटेगा सब जगह ये। तो तत्र संदेह किम एकस्य ग्रहस्य एकस्य अग्ने एकस्य पुरोडास्य सम्मार्जनादि कर्तव्यम, इनका एक एक का करना है ये कर्म, उत सर्वेशाम ग्रहाणाम सर्वेशाम अग्निनाम सर्वेशाम पुरोडाशानाम इति, या सबका करना है? किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हो रहा है? प्रश्न खड़ा हुआ। सबका करना चाहिए। अच्छा, कैसे करना चाहिए सबका? ये प्रश्न उठेगा। अभी देखो पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, पहले प्रश्न आ जाए उसका। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 13वां, एकत्व युक्तम एकस्य श्रुति संयोगा, एकत्व से युक्त एक ही का होना चाहिए। एक वचन यहां पर पढ़ा गया है क्योंकि श्रुति का संयोग है, यहां पर श्रुति एक वचन को कह रही है। इसका उत्तर आप हमारे मन में क्या आता है? जाति में एक वचन है यहां पर, यही आता है ना। देखो ये किस तरह से इस बात को समाधान करते हैं, अन्य ढंग से करेंगे ये। तो पहले तो पूर्व पक्षी कह रहा है एको ग्रह एको अग्नि एका पुरोडाशय इति ग्रहीतव्य है, एक एक ही लेना चाहिए। कुतः, क्यों? श्रुति संयोगा, श्रुति यही कह रही है। एकत्व श्रुति संयुक्ता एते पदार्थ, ये सब एकत्व की श्रुति वाले पदार्थ हैं। एकम ही द्रव्यम एषु श्रूयते, इसमें एक एक ही द्रव्य सुना जा रहा है। शब्द लक्षणे चहि कर्मणि यत् शब्दाः तदस्माकम प्रमाणम, जहां शब्द ही लक्षण है, शब्द से ही जहां कर्म का पता लगता है, वहां तो शब्द ने जो कहा है वही हमारे को करना है। भाई व्यवहार से कुछ हम कर्म कर रहे हो, वहां तो प्रसंग देख करके उतने को कह देंगे। भाई ब्राह्मण को भोजन खिलाओ और 5 ब्राह्मण वहां पर बैठे हैं, तो व्यवहार में तो 5 को ही खिलाएंगे वहां पर, भले ही एक वचन प्रयोग किया गया है। वहां तो जात्याख्या में एकस्मिन् बहुवचनम अन्य तरह से हम लगा लीजिए कि भाई जाति में एक वचन कहा गया है। भाई व्यवहार में एक को खिलाएंगे तो कैसे होगा? 5 को होगा। कटोरी रख दो, अब चीजें हैं 2,
दाल भी है और अमरस भी है या रायता भी है, तो अब कटोरी रख दो, तो कटोरी कितनी रखेंगे? दो दो रखेंगे, क्योंकि व्यवहार में वहां दो चीजें हैं। तो जिन चीजों का निर्धारण व्यवहार से होता है वहां तो संख्या के लिए शब्द शास्त्र की जरूरत नहीं है, और अगर कोई वाक्य है भी तो वो व्यवहार के अनुरूप लग जाएगा। लेकिन जहां पर कर्म का विधान शब्द से ही हो रहा है, उसका व्यवहार से नहीं, उस शब्द के अनुसार अब हमारे को व्यवहार करना है और उसका उधर का पता नहीं है, तो वहां तो यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, शब्द जो कहता है वही हमारा प्रमाण है। ये यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम किस रूप में प्रयोग किया जाता है? शब्द प्रमाण का वयम, हम शब्द प्रमाण वाले हैं, यानी आप्तोपदेश प्रमाण वाले हैं हम। प्रमाण होते हैं ना, आप्तोपदेश, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान आदि, ये जो प्रमाण है उसमें शब्द प्रमाण का वयम, यानी शब्द आप्तोपदेश वाला जो है उस प्रमाण वाले हम हैं। हमारे लिए वही मुख्य है। प्रत्यक्ष कुछ भी कहता हो, अनुमान कुछ भी कहता हो, शब्द प्रमाण कुछ कह रहा है तो हम तो उसको मानेंगे। ऐसा जो इस वाक्य की व्याख्या की जाती है वो किसी परिप्रेक्ष्य में घटे, लेकिन यहां वो नहीं घटती है। वास्तव में ये उसके लिए नहीं कही गई है। हम शब्द प्रमाण वाले हैं, इसलिए हमें वेद में जो कहा गया है उसको मानना चाहिए। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, इसलिए वेद में जो कहा गया है वो हमारे को मानना चाहिए, ये संगति नहीं है वहां पर। इस तरह से नहीं तात्पर्य। वहां का मतलब क्या है कि शब्द, यानी जो वो वाक्य में जो शब्द पढ़े गए हैं, वाक्य जो कह रहा है बस वही हमारे को मान्य है। इसका वो अर्थ हम नहीं ले सकते जो शब्द में नहीं कहा गया है। शब्द जो कह रहा है, वाक्य जो कह रहा है, उसी का अर्थ हम ग्रहण करेंगे। इस संदर्भ में ये वाक्य बोला गया है। ठीक है स्वामी जी? आप भी या और भी, क्योंकि हम सुनते ही ऐसे रहे हैं, बोलते हैं जैसे ही शब्द प्रमाण को मानने की बात आ जाती है तो इस वाक्य को कोई उठा के बोल देता है कोई भी। ये उस संदर्भ का नहीं है। और यहां भी जो ये बोला जा रहा है ना, शब्द लक्षणे ही कर्मणि यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, वाक्य से और शब्द में जो लिखा हुआ है हम तो बस उसी पे चलेंगे। जो लिखा हुआ है उस पर, जैसा लिखा हुआ है वो हम उसके अनुसार चलेंगे। अब मनमाने अर्थ नहीं करोगे, ये तात्पर्य है। शब्द प्रमाण की बात नहीं है, वो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार। यद्यपि वो भी शब्द प्रमाण है, लेकिन वो तात्पर्य अलग है। हाँ, इदम वाक्यम तस्य संदर्भ से नास्ति इति कथम जायते, वो आप उस प्रसंग में देख लेना। महाभाष्य में भी जो भी जहां भी ये आता है ना, महाभाष्य में भी वो शब्द मतलब वो जो लिखा हुआ शब्द है वहां पर उसी से संबंधित है। महाभाष्य में भी अब उस प्रकरणों को देख लेना देख लेना। लेकिन हम चूंकि ऐसा ही बोलते रहते हैं, ऐसा ही सुनते रहते हैं, इसलिए हम वहां इसका प्रयोग शब्द प्रमाण की दृष्टि से प्रयोग करने लग जाते हैं। वाक्य शब्द जो कह रहा है वो प्रमाण है। वहां महाभाष्य में भी यही अर्थ है और यहां पर भी वही अर्थ है। देखिए, शब्द लक्षणे च ही कर्मणि यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, ये क्या कह रहा है? यहां पर एक वचन कहा गया है, हम वही करेंगे, एक ही को करेंगे। देखो, शब्द प्रमाण में किसकी कितनी अधिक आस्था है पूर्व पक्षी की। जो शब्द कह रहा है मैं, जो लिखा है मैं उससे टस से मस नहीं होगा। जैसे कि कई बार कानून की व्याख्या होती है ना, कानून की कोई पंक्ति है, नहीं ये लिखा हुआ है बस इसी पे ही होना है, वो इधर उधर नहीं जाता है व्यक्ति। इतना उस पर शब्द पे केंद्रित रहता है। जैसे कह रहे हैं यथा पशुम आलभेत इत्युक्ते एकैव पशु पुमांश्च आलभ्यते, पशुम आलभते, ये जब शब्द प्रयोग किया गया वाक्य है तो कैसा हो जाता है? ये कहे जाने पर एक ही पशु लिया जाता है और पुम पशु ही लिया जाता है। पशुम जो है ये पुल्लिंग में भी है, इसलिए एक ही और पशु ही, एक ही और पुम ही लिया जाता है। एवं अत्रापि एको ग्रह सम्मार्जनीय है, एक ही ग्रह का को साफ करना है। एकस्य अग्नि तृणानि अपचयानि, और एक ही अग्नि का, यानी अग्नि का जो चबूतरा है, वो स्थान जहां अग्नि रखी जाती है वो उसमें हटाने हैं। एक पुरोडाशो पर्यग्नि कर्तव्य थी, एक ही पुरोडाश का पर्यग्निकरण करना चाहिए। पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांति इसका उत्तर दे रहा है। 14वां सूत्र, सर्वेशाम वा अल्पविराम लक्षणत्वात् अल्पविराम अविशिष्टम ही लक्षणम। बोले सर्वेशाम वा, नहीं ये तो सबके लिए हो लगेगा। लक्षणत्वात्, क्योंकि ये लक्षित कर रहा है, लक्षण है, और ये जो लक्षण है ये अविशिष्ट है, किसी एक के लिए लक्षित नहीं किया जा रहा है, ये सबके लिए लक्षित किया जा रहा है। देखिए कैसे, तो नहीं तदस्ति, पूर्व पक्षी को हटाया वहां से, ग्रहादिषु एकत्व युक्तेषु अमी पदार्थ कर्तव्य, ग्रहादियों में एकत्व से युक्त जो ये पदार्थ हैं उनमें ये करने चाहिए। एकत्व से युक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सब में करने चाहिए। सर्वे ग्रह सम्मार्ष्टव्या, सब पे बिंदी लगा लेना।
सभी ग्रह का सम्मार्जन करना चाहिए। सर्वेभ्यो अग्निभ्य तृणानि अपचयानि, सभी अग्नि के चबूतरों से तृण को हटाना है। और पुरोडाश मात्रंच पर्यग्नि कर्तव्यमिति, प्रत्येक पुरोडाश का भी पर्यग्निकरण करना चाहिए। कुतः पूर्व पक्षी पूछता है ऐसे कैसे ले लिया? तो सिद्धांति कहता है ग्रह जात्या द्रव्यम लक्ष्यित्वा सम्मार्गादि विधीयते, ग्रह जाति से द्रव्य को लक्षित करके, शब्द तो जाति को आकृति को कहता है इनके मतानुसार, तो ग्रह शब्द जाति के द्वारा द्रव्य को लक्षित करके सम्मार्ग आदि का यहां पर विधान किया जा रहा है। अविशिष्टंच लक्षणम सर्वद्रव्येषु, और ये जो लक्षण है ये सब द्रव्यों में अविशिष्ट है। क्या? कि ग्रह जाति को के द्वारा द्रव्य को लक्षित करके यानी उद्दिष्ट करके सम्मार्ग आदि का विधान किया जा रहा है। ग्रह आदि जाति से द्रव्य को लक्षित करके यानी उसको उद्दिष्ट करके सम्मार्ग का विधान किया जा रहा है। तो ये तो जितने भी ग्रह हैं वो सब उस पर लागू होते हैं, उन सब में घटेगा ये। अविशिष्टंच लक्षणम सर्वद्रव्येषु न च गम्यते विशेष है, और इसमें कोई ये विशेष नहीं पता लग रहा है कि को ग्रह सम्मार्ष्टव्य को ना इति, कि किस द्रव्य का सम्मार्जन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा पता लग रहा है यहां पर कि आप किसी एक को उठा के कह लो कि मैं तो इसका सम्मार्जन करूंगा, कि कौन सा करना चाहिए ये थोड़ा लिखा हुआ है। इसका भी उसका दूसरे का निषेध थोड़ा किया गया है। सामान्यावगमात विशेष अनवगमात सर्व प्रत्यय, सामान्य का ज्ञान होने से और विशेष का ज्ञान न होने से यहां पर सब में ये प्रत्यय होगा, सबको लागू होगा। तथा अग्नि पुरोडाशा नाम भी, इसी प्रकार से अग्नि और पुरोडाश में भी लगा लेना चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु एक वचनम श्रूयते तद विशेष्यति, ये जो एक वचन है विशेषित कर देगा। सिद्धांति ने कहा था कि ये सामान्य वचन है सब पे लगेगा, बोले नहीं एक वचन है ये विशेषित कर देगा तो एक पे ही लगेगा। ठीक है, पूर्व पक्षी की बात, एक वचन कहा गया है तो एक वचन एक पे ही लगेगा। उत्तर इसका और आगे देखते हैं और चर्चा चलेगी। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम